8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 लेसन थर्ड द किंग एंड द स्पाइडर। एक राजा और मकड़ी की कहानी के बारे में यह पाठ बेस्ड है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है जो कई चीज़ें हमें सिखाती है। तो प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम। राजा के साम्राज्य में वहाँ के पीपल यानी पब्लिक कैसे रहती थी। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, यानी राजा के साम्राज्य में जो वहाँ के लोग थे वह एकदम खुश थे। तो इसमें लिख लेंगे हैप्पी। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। जो राजा था वो अपने आप को कहाँ छिपा लिया, हाइड कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन अ कैब। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर आंसर में भर लेना है इन अ कैब, यानी राजा अपने को गुफा में छिपा लिया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्द में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वरी। वरी शब्द का हमें पास्ट टेंस बताना है। तो वरी का हो जाएगा वॉरिड। इसके आंसर में वॉरिड लिख लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ रैन एंड ड्रॉप। ये जो शब्द दिए गए हैं रैन और ड्रॉप, इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक वर्ड बनाना है। तो दोनों को मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा रैन प्लस ड्रॉप, यानी रैन ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके आंसर में रैन ड्रॉप भर लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द अपोजिट। जो क्रूल शब्द है उसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो क्रूल शब्द का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रूल यानी क्रूरता और इसका अपोजिट हो जाएगा काइंड यानी दयालुता। तो इसके आंसर में हमें काइंड भर लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 पिक एंड राइट द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वर्ड जो है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। आर्मी, क्राउड, स्टूडेंट और टीम। आर्मी, क्राउड यानी भीड़ भाड़ एरिया और टीम यानी समूह। तो इन सभी वर्ड में से अलग शब्द है स्टूडेंट, यानी हमें यहाँ से उठाकर आंसर में स्टूडेंट लिख लेना है। अगला प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हु टॉट द लेसन टू द किंग, यानी राजा को किसके द्वारा सीख मिली। तो इसके उत्तर में लिख लेंगे अ स्पाइडर टॉट द लेसन टू द किंग, यानी राजा को मकड़ी ने सिखाया और राजा को मकड़ी के द्वारा सीख मिली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैपन टू द सोल्जर आफ्टर दे हैड लॉस्ट द बैटल। यानी युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सोल्जर जब मारे जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ। इसके उत्तर में लिख लेंगे द किंग लॉस्ट द बैटल एंड हाइड हिमसेल्फ इन कैब, यानी युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, सैनिक जब मारे गए तो राजा अपने आप को गुफा में छिपा लिया। हाइड हिमसेल्फ इन अ कैब, राजा अपने आप को गुफा में छिपा लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप
व्हाट वुड हैव हैपन्ड जब मकड़ी सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल, यानी जब मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपन्ड, फिर क्या हुआ। तो इसके आंसर में लिख लेना है इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप द किंग नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, यानी इससे सीख मिला कि अपने कॉन्फिडेंस को वह पीछे नहीं जाने दी, यानी कॉन्फिडेंस बनाए रखी, गिरकर चढ़ती थी, चढ़कर गिरती थी, और इस तरह से लास्ट में वह सक्सेस हो गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, राजा को स्पाइडर से क्या सीखने को मिला। तो इसका आंसर लिख लेना है द किंग लर्न फ्रॉम स्पाइडर इफ़ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन। तो मकड़ी के द्वारा यह सीख मिली कि अगर एक बार सक्सेस नहीं मिलती है तो हमें उस काम में बार बार लगन से परिश्रम करना चाहिए। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5-7 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-7 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। ये जो स्टोरी है इसको क्रमानुसार सेट करना है। ये स्टोरी दिया गया है, इसको हमें क्रम से सेट करना है। तो पहले नंबर में हमें इसको लिख लेना है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। इसको लिख लेना है द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड, राजा जो था वो बहुत ही बहादुर और दयालु था। इसको भर लेना है पीपल वर हैप्पी इन हिज किंगडम, उसके साम्राज्य में लोग बहुत ही प्रसन्न थे। और फिर लिख लेना है मैनी ऑफ हिज सोल्जर वर किल्ड, बहुत सारे सेना मारी गई। और लास्ट में लिख लेना है द किंग वाज सैड एंड वॉरिड, और बहुत ही चिंतित और दुखी था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द वर्ड गिवन इन बॉक्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इस पजल में इन शब्दों को भरना है। तो पहले में हमें ऊपर से नीचे की ओर इसमें हमें टीम भर लेना है। बंडल बोला गया है तो इधर हमें बंडल भर लेना है। इसी तरह से और इधर वाले पजल में हमें इसमें भर लेंगे बंच। और यहाँ पर सी से चालू है शब्द तो यहाँ पर हमें क्राउड भर लेना है। और ए से वर्ड चालू है तो यहाँ पर ए से वर्ड कौन सा है आर्मी, तो यहाँ पर हमें आर्मी भर लेना है। और इस तरह से इस पजल को ध्यानपूर्वक भर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का बताया हुआ आंसर आपको समझ में आया होगा।